सकल निधान की आरती हरि पावन पुराण की। ताप निवारण ताप निवारण नम भय सुमय भवभय हारे सेवक सतत सकल सुख पारे सदे हरे कृपान की आरती हरि पावन पुराण की धर्म हरि ले ध्यान भगवत ज्ञान की परमहंस मुनि मन उल्लास परमहंस मुनि मन उल्लास रसिक हृदय रस रास विलास रास विलास गोप गोप रख प्रेम सुभाष गोप गोप रख प्रेम सुभाष कथा किंचन प्रिय सुजान की धर्म भक्ति ज्ञान दान आरती अति Thank you.
हरिः ओम यदनेन जन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि षण्णां तेह नागं महिमानः सजन्तरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः आई गिरिनन्दन नन्दतमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुते भगवती हे श्रीकण्ठकुटुम्बनि भूरि कुटुम्बुनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हरिः ओम माधेयं सदा परिभवग्नाभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं हृत्यार्तिहं प्रणतमालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओ श्री गणेशाय नमः। श्री श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सशङ्खचक्रं सकीर्तिकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौतुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। शव द्वारन को छोड़ के आयो तुम्हारे द्वार स्त्री वृषभांजू की लाडली एक मेरी ओर निहार। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाले भक्तवांशा कल्पत्रु तड़िदिग्विनंदक्षरी मौर्य मुकुटधारी पीतांबरधारी श्रीवंशीधारी की वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को कोट कोट नमन बंदन। अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि नायक जगदाधार भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी लाल जी के चरणों का वंदन। श्री वृषभानु दुलारी कृष्ण प्राण प्रिय लाडली श्री राधे रानी के चरणों का वंदन। आदिशक्ति महामाया जगदम्बा प्रातपर अखिलेश्वरी महाशक्ति के चरणों में बार बार नमन बंदन। अयोध्यापति दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार माँ जानकी के चरणों में कोट कोट नमन बंदन। कैलाशपति शिव शंकर भोलेनाथ माँ सती के चरणों में कोट कोट नमन बंदन। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बंदन। आए अपना स्थान स्वीकार करें। यहाँ के स्थान देवता ग्राम देवता अपना अपना स्थान स्वीकार करें। कथा का चतुर्थ दिवस है और द्वितीय वेला जैसे कि कहा गया है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वे। यदि मनुष्य के जीवन का जब भाग्य उदय होता है तो भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो हम और आप सबको ये अवसर ठाकुर जी ने दिया है। इस अवसर को ऐसे गंवाना नहीं है। हम सबको अपना तन मन वाणी पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करना है। आप सब अपनी करतल ध्वनि से भगवान का संकीर्तन करें और प्रभु को आवाहन करें। हे प्रभु आइए हम सब के मन में भक्ति को जगाइए और हम सब का मन आपके चरणों से झुक जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, लाल चले आओ, कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ तो ना है, तेरा हसन औरों का मरन, बस जान हाथ से धोना है, बस कोई हुस्न बयान करूं, तू ब्रज का श्याम सलोना है, हे ललित किशोरी जीवन धन तू ब्रज का एक खिलौना चले आओ,
गोविंद की क्या चलाए। अच्छा कौन कौन गोविंद को बुलाना चाहता है? जो बुलाना चाहते हैं हाथ ऊपर करना। गोविंद की कहा चलाए, यही हालत रही तो पड़ोसी भी तुम्हारे घर में आएगा। अगर भगवान को बुलाना चाहते हैं तो एक बार सभी हाथ ऊपर करो। 1 2 गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए श्री राधा रानी का जयकारा लगाएंगे। बोलो लाडली सरकार की। आज भगवान क्या सुंदर उत्सव मनाया जाएगा। हम और आप सबके बीच में तैयार होके आए हैं ना सब, नए नए कपड़े पहन के। क्या बात है, और आना भी चाहिए। तीनों लोगों के भुवन पधार रहे हैं तो हम खुशी क्यों ना मनाएं, होना चाहिए। अगर अब नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे। हमने देखा बीच वाले जो बीच में बैठे हैं इनकी तालियां अच्छी बज रही थी। हंसने की बात नहीं है, सच बोल रही हूँ। आगे वाले बिल्कुल शांत, पीछे वाले शांत, और जितने लोग भैया लेडीज की लाइन में बैठे हैं आज इनकी ताली बजी, और जो जेंट्स में बैठे हैं इनको लगा मैं जेंट्स हूँ, नहीं बजी। और पता है बीच वाला सबसे पहले तरता है, क्योंकि माता पिता सबसे ज्यादा प्रेम बड़े और छोटे से करते हैं, बीच से कम करते हैं। तो बीच वालों से प्रेम मेरा ठाकुर करता है, इसलिए भक्ति दे रखी है। तो कम से कम सब लोग मिलके बजाया करो। अच्छा, कथा को कहाँ छोड़ा गया था भैया? आज चौथा दिन है, आज तो बता दो। झांकी निकली फिर भी नहीं पता। बावन भगवान प्रकट हुए थे, बलि के यहाँ गए हैं दान मांगने के लिए। यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया। जब इसको थोड़ा विस्तार में कथा को ले चलते हैं, जब भगवान बावन के द्वार पर जा रहे हैं, महाराज बलि के द्वार पर बावन भगवान, उस क्षण भगवान का इतना अद्भुत रूप था कि देखने लायक था। आप सबने देखा भी, बावन भगवान कितने प्यारे लग रहे थे। महाराज बलि का एक नियम था, जब यज्ञ करने बैठता तो जितने भी ब्राह्मण रहते उन सबको हीरे जवाहरात सोने चांदी दे करके विदा करता था। और उसने सबको दे के विदा करा। जब यज्ञ में बैठने जा रहा था तो नजर पड़ी है बावन भगवान पर। तो देखा, शुक्राचार्य से बोला गुरुदेव एक बड़ा सुंदर ब्राह्मण आ रहा है, मैं उसको भी भिक्षा दे दूं तब मैं यज्ञ करने बैठूं। और बटुक भगवान हमारे चल पड़े थे नन्हे नन्हे पैरों से। बलि ने देखते ही भगवान को तो बिल्कुल गदगद हो जाता है कि कितना सुंदर दिव्य ब्राह्मण, बड़ा प्रफुल्लित हुआ है देख करके। अगर हम भी किसी को देखें एक बार, अगर हम देखते ही उसको उस पर हमारा प्रेम आ जाए तो ये मत समझना, ये समझना कि कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रभु की कृपा है। आप लोग कई जगह यात्रा करने जाते हो, हजारों लोग मिलते हैं, कई लोग मिलते हैं, पर किसी से बात क्यों नहीं करते? क्योंकि कोई लगाव नहीं है। और उसी में कोई एक व्यक्ति इतना अच्छा मिलता है कि उससे आत्मा जुड़ जाती है। जुड़ती है कि नहीं? सबसे क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि हर व्यक्ति के पास ये भाव नहीं रहता। महाराज बलि के दरवाजे पर भगवान पधारे। बलि खड़ा हो गया, उठ करके चरणों को धोया है, वंदन किया है और कहा ब्राह्मण देवता क्या चाहिए?
देखो पहली कृपा हो रही है भगवान की। भगवान से बलि ने पूछा क्या चाहिए, तो भगवान बोलते हैं कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि हंसने लगा, अरे ब्राह्मण देवता, एक तो तुम इतने छोटे से हो बटुक जैसे, और ऊपर से तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। एक तो तुम छोटे, तुम्हारी बुद्धि छोटी। अरे भगवान के दरबार, ये बलि का राज्य है। बलि के यहाँ कोई 3 पग भूमि नहीं मांगता। मांगता है तो 1 एकड़, 2 एकड़, 100 एकड़। मैं त्रिभुवन का पति हूँ, तो आप क्यों 3 पग भूमि मांगते हो? भगवान कहने लगे, मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूँ, मैं असंतुष्ट नहीं हूँ। मैं जहाँ भजन करने जाता हूँ तो लोग मुझे उठा देते हैं, भैया ये मेरी भूमि है, अगर आप मुझे दान कर दोगे तो वो मेरी भूमि मेरे नाम से हो जाएगी, मैं शांति से भजन कर सकूंगा। बलि ने कहा, अच्छा 3 पग भूमि चाहिए। अच्छा बटुक ब्राह्मण, एक काम करो, तुम भजन की बात करते हो, मैं अपने राज्य में तुम्हें रख दूं, भजन करो खूब, तुम्हारा शादी ब्याह करवा दूंगा। तो भगवान कहने लगे, मेरे बच्चे होंगे कौन देखेगा? बलि ने कहा, इतना बड़ा राज्य है, अच्छे से पढ़ा लिखा दूंगा, उनको भी शादी ब्याह कर दूंगा। बटुक भगवान कहते हैं, ना ना, मुझे शादी नहीं करना, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, और बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए, मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूँ। बलि ने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हो तो मैं आपको 3 पग भूमि देता हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति से बुला के 3 पग भूमि नपवा दूंगा। भगवान कहते हैं, ना ना बलि, मैं अपने पैरों से नाप लूंगा। भगवान ने कहा, तुम्हारे नन्हे नन्हे पैर हैं, तुम नापोगे? अरे ये तो कुछ नहीं लिया आपने। तो बलि ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता, अपने पैरों से नाप लो। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, पहले मुझे संकल्प दे दो। क्या दे दो? संकल्प। कोई भी कार्य करो तो संकल्प ले करके करो, तभी वो सिद्ध होता है, नहीं तो करते रहो करते रहो, उसका निष्कर्ष निकलने वाला नहीं। तो भगवान से बलि ने कहा, भगवान ने बलि से कहा, मुझे संकल्प दो। जब संकल्प की बात आई तो यज्ञ में बैठे हुए शुक्राचार्य का दिमाग घूम गया। शुक्राचार्य ने सोचा, ये ब्राह्मण है तो संकल्प क्यों ले रहा है, क्या चक्कर है? ध्यान लगाया, अपने ज्ञान से जाना कि ये तो छलिया विष्णु है। कौन है? छलिया विष्णु है। और अभी देखते ही देखते ये इतना बड़ा रूप बनाएंगे कि ये धरती से अंबर में छू जाएंगे, और 2 ही पग में जब तीनों लोग नाप लेंगे, तीसरा बलि को भी ले जाएंगे। शुक्राचार्य खड़ा हो गया और सावधान बलि। बलि ने कहा, गुरुदेव क्या हुआ? हे राजन, ये तो छलिया विष्णु है, तुझे छलने के लिए आया है, इसे कुछ मत दे। बलि कहता है, भगवान, मुझे तो नहीं लगती है भगवान है, छोटे से नन्हे से ये तो ब्राह्मण है और आपको भगवान नजर आ रहे हैं। तो बलि ने भगवान को ब्राह्मण माना, लेकिन शुक्राचार्य जान लिया। लेकिन अब तो संकल्प की बात मुख से निकल गई है, तो बलि कहता है, गुरुदेव, मैंने तो संकल्प की बात कह दी, बस जल लेकर के संकल्प लेना है, तो मैं बात से अपने कैसे मुकर सकता हूँ? महाराज, शुक्राचार्य ने कहा, बलि, 6 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, 6 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। से ध्यान से सुने। स्त्री सुंदरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम स्याश्रितम या जुगुप्सितम। ये 6 जगह ऐसी है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। सबसे पहला, स्त्री से झूठ बोलना चाहिए। अब देखो कैसे चेहरे पर मुस्कान आ गई सबकी, मतलब स्त्री का नाम लेते ही सबको एक दवा सी मिल जाती है, टानिक सा, हंसना शुरू हो जाते हैं। भैया पहले इसे समझो कि स्त्री से झूठ क्यों बोलना चाहिए, कैसी स्त्री से झूठ बोलना चाहिए, कैसी से नहीं। और सब स्त्री झूठ बोलने लायक नहीं होती है। जो स्त्री आपके व्यवस्था को ना समझे कि आपके जेब में एक सिक्का है कि नहीं, और वो स्त्री डेली भैया बड़े बड़े गहनों की, बड़ी बड़ी साड़ियों की मांग करे, जेब तो खाली पड़ी है,
कहाँ से देंगे? तो उससे बोल दो, अगर हम सच बोलेंगे तो झगड़ा होगा, कलह होगा, कलह को हमें बचाना है। अगर उसने आर्डर दे दिया, भैया झुमका ले आना, स्वामी झुमका ले आना शाम को तब रोटी मिलेगी, बना के भोजन बैठी है, आप आए वो कहती है झुमका लाए, तो बोल दो कि हमने आर्डर दिया है, बंदा है, अभी उसके यहाँ बहुत भीड़ चल रही है, लेकिन आपने दिया नहीं है। फिर उसके मन की संतुष्टि के लिए झूठ बोल दिया, तो स्त्री भी खुश, आप भी खुश, दोनों आराम से भोजन करो, घर में कलह नहीं हुआ। ऐसी जगह झूठ बोलना चाहिए। और जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो उसमें कोई कज हो, जैसे कन्या एक आंख से अंधी हो और आपको उसका विवाह करवाना है, कन्या के विवाह में जितना झूठ बोल सको उतना बोल के लड़की का विवाह करा दो, पाप नहीं लगता है। अब आप लोग फिर हंस रहे हो कि ऐसी लड़की कहीं मुझे ना मिल जाए, हैं? फिर आजकल ब्याह कराने वाले झूठ बोलते हैं, सच है कि नहीं? अगर एक लड़की एक आंख से कानी है और जाओ, अगर घर वाला उसका पूछता है कि लड़की कैसी है, तो बोल दो भैया हमारी लड़की ऐसी है कि एक समान सबको देखती है, एक आंख से सबको देखती। कभी कभी लोग उदाहरण देते हैं ना, हम एक आंख से ही सबको देखते हैं, एक समान सबको देखते हैं। तो जब उसकी एक आंख है तो एक समान नहीं, एक जैसे नहीं देखेगी, तो वहां वो तो समझा कि लड़की बहुत अच्छी है, आपने झूठ भी बढ़िया बोल दिया, शादी हो गई। और तीसरा, अगर किसी का बेटर थे, अगर फालतू में ही धन खर्च हो रहा हो, नष्ट हो रहा हो, तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। और हे बलि, तुम्हारा तो सर्वस्व जाने वाला है, तुम झूठ बोल दो, हमने तुम्हें संकल्प ही नहीं दिया, कहाँ रहोगे? और चौथी जगह, किसी का प्राण संकट में हो, आपके एक झूठ बोलने से उसका प्राण बच रहा है, तो वहां झूठ बोल दो, आपको पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। एक छोटा सा दृष्टांत दूं, सुनोगे? सुनना चाहोगे? एक बार एक पंडित जी ने संकल्प लिया, क्या लिया? संकल्प लिया कि मैं हमेशा सच बोलूंगा। और एक दिन जंगल में तपस्या करने के लिए गए, कुछ कसाई गौ माता को पकड़ कर ले जा रहे थे, गौ माता किसी तरीके से उसके हाथों से छूट करके भगी हैं। कसाई पहुंचा, महाराज ने संकल्प ले रखा है झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा। और कसाईयों ने पूछा, पंडित जी इधर से कोई गऊ गई क्या? तो पंडित जी ने सोचा सच बोलूं कि झूठ बोलूं, और सच भी नहीं बोल सकता, हाथों का इशारा लगा दिया, हाथ का इशारा किया, गऊ पकड़ी गई, गऊ को कसाईयों ने मार दिया, गऊ को कसाईयों ने मार दिया। और वही गऊ आकर के राजकुमारी बनी और वही कसाई राजकुमार बना। और ये जो पंडित जी थे ये भी मरे, फिर पंडित जी बन गए। एक दिन उस दोनों की शादी होती है, रात्रि में एक सुंदर तलवार रखी थी, उस लड़की ने सोचा कि देखो ये तलवार कैसे मेरे पति के हाथ में शोभा देगी, और तलवार को ले जाने लगी, तलवार गिरी और उसका गला कट गया। गला कट तो गया, घबरा जाती है, लेकिन पंडित जी उसके कक्ष के पास में तुलसी का पौधा था, वहां जाया करते थे तुलसी का पत्ती तोड़ने के लिए। अब विचार किया है, कन्या तो रात में रो रही है, सुबह उठी, पंडित जी पहुंचे, तुलसी का पौधा तोड़कर जब जाने लगे, वो लड़की चिल्लाना शुरू कर दी, मेरे पति को पंडित जी ने मार दिया। राजा कहता है पंडित जी तो ऐसे हैं ही नहीं, जिन्होंने पाला पोसा हो उस राजकुमार को कैसे मार सकते हैं, लेकिन न्याय न्याय होता है। पंडित जी का हाथ काट दिया गया, पंडित जी का हाथ काट दिया गया। पंडित जी पहुंचे पुरोहित के घर, एक बहुत बड़े विद्वान थे ज्योतिषाचार्य, जो काशी में रहते थे, अपने भाग्य को जानने के लिए। और ज्योतिषाचार्य पंडित जी वहां थे नहीं, कहीं गए थे। धर्म पत्नी थी, धर्म पत्नी ने रोका, ठहरो पंडित जी आ जाएंगे। अब तीसरे दिन वो ज्योतिषाचार्य महाराज घर पधारे तो पत्नी चौखट पर बैठी और देखते ही पत्नी गाली देना शुरू की, गाली देना शुरू कर दी, ना पानी दिया ना
दाना पूछा, गाली सुनाना शुरू कर दी। कहाँ गए थे, मर गए थे, क्या कर रहे थे? कोई आके द्वार पर बैठा, हजार गालियां सुनाई। अब जो भैया पुरोहित ये पंडित जी गए थे पूछने अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को, भूत को, तो समझ में आ गया जब पंडित जी गाली सुन रहे हैं ज्योतिषाचार्य जी, तो मैं क्या पूछूं इनसे जाके। ये पत्नी ना पानी पूछी ना खाना पूछा, ये गाली सुनाने लगी। लेकिन फिर सोचते हैं पूछ लो इनके भाग्य में क्या था। तो पंडित जी ने कहा ज्योतिषाचार्य पंडित जी से कि महाराज ये बताइए, आप आए इतनी दूर से घूमकर, आपकी पत्नी पानी तक नहीं पूछी, गाली सुनाना शुरू कर दी, तो पूर्व जन्म में आपने ऐसा क्या किया था? तो ज्योतिषाचार्य पंडित जी ने कहा कि हे पंडित जी आप ध्यान से सुनो, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था। क्या था? कौवा था। और ये जो मेरी पत्नी है ना, ये गधी थी। इसके पीठ पर एक फोड़ा हुआ था, और जब भी मैं इसे देखता था तो कौवा क्या करता है? कौवा क्या करता है? इतना भी नहीं पता। कौवा दौड़ के चोंच मार देता है। और वो कौवा यही करता था, जैसे बेचारी कहीं बैठी रहती दौड़ के चोंच मारता, तड़फड़ाती, बहुत दुखी होती, बहुत कष्ट में होती। अब क्या करती, कौवा तो उड़ जाता, मार तो सकती नहीं, और कौवा को बड़ा आनंद आता था। एक दिन बेचारी इससे बचने के लिए बड़ी दूर भागते भागते जंगल में चली गई है और वहां आराम कर रही थी। देखो, प्रेम हर किसी को किसी से होता है, जरूरी नहीं है। कौवा को गधी से बहुत प्रेम हो गया था। अब उसको ढूंढते 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 वो उसी जंगल में जा पहुंचा, और वो बेचारी छाया के नीचे बैठी थी। अब कौवा को क्रोध आया कि ये मुझसे दूर क्यों हुई। उस क्रोध में उसने इतनी भयंकर चोंच मारी कि चोंच उसकी हड्डियों में जाकर के गड़ गई। हड्डियों में जब चुभी, अब गधी छटपटाने लगी, वहां से भागते 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 गंगा जी में कूद गई। उससे बचने के लिए धारा आई और वो दोनों शांत हो गए। तो हे पुरोहित जी, मैं इसलिए आपकी पंडित बना, गंगा जी के प्रताप से, उनकी कृपा से। और मेरी ये जो गधी थी, मैं कौवा था तो मैं पंडित बना, ये गधी मेरी पत्नी बन के आई। और जब मैं इसे चोंच मारता था तो इसे बड़ा कष्ट होता था, इसलिए आज ये मुझे गाली सुनाती है, हजारों गालियां, इसको संतुष्टि मिलती है और मैं हंसता रहता हूँ। क्या करूँ, भाग्य है मेरा। सो कभी भी अगर भगवान ने आपका जोड़ा बना दिया है तो उस जोड़े में खुश रहना सीखो। आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको संग मिला है, कभी ये मत कहो मेरे भाग्य फूट गए, कभी नहीं। भगवान जो करता है आपके कर्म के अनुसार फल देता है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, समझो स्वर्ग का वो ही द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, समझो स्वर्ग का वो ही द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, समझो स्वर्ग का वो ही द्वार है। पति से पहले जग जाती है, जाकर के हवन रचाती है। पति से पहले जग जाती है, जाकर के हवन रचाती है। पति से पहले वो जग जाती है, जाकर के हवन रचाती है।
समझो स्वर्ग का वो ही द्वार है, पति दोनों में प्यार है, समझो स्वर्ग का वो ही द्वार है। समझो स्वर्ग का वही द्वार है, 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 और पत्नी दोनों में प्यार है, समझो स्वर्ग का वही द्वार 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 है। गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। अच्छा, किस किस को बड़ा प्रेम है? हाँ, हमें लगता है जितने लोग ताली बजाए हैं उन्हीं को प्रेम है, बाकी किसी को नहीं है। ऐसा है? ऐसा मत सोचो। देखो, घर में यदि आप प्रेम से रहते हो तो घर में कभी कलह नहीं होगा, घर में शांति रहेगी, लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। तो इसलिए दृष्टांत को समझे ना, जब उस पुरोहित ने बताया मेरी यही हाल है तो अब मेरी बता दो, तो उनकी हमने पहले ही सुना दिया पंडित जी पहले क्या थे और क्या किए थे। जिसने हाथ में खटक पकड़ाया वही गऊ थी, जो राजकुमार था वो कसाई बना, और जो पंडित जी थे पंडित जी बन के आए। इनके हाथों के इशारे से गऊ का वध हुआ। अगर ये हाथ का इशारा नहीं करते तो वध नहीं होता। राजा ने इनका हाथ कटवाया था इसी कारण से, और गऊ ने अपना बदला लिया। भले ही भूल में ही उसका सर कटा, लेकिन उसने अपना बदला पूरा किया। इसलिए जहां किसी का प्राण बच रहा हो वहां आप झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता। आपके एक झूठ बोलने से किसी का जीवन बच रहा है, वहां आप झूठ बोल दो। सो महाराज वलिक ने कहा कि मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने संकल्प दे दिया है गुरुदेव, तो मुझे अपने वचन को पूरा करना है। रही बात आप कह रहे हो ये भगवान विष्णु है, छलिया है, ये तुमको छलने आए हैं, तो मैं नहीं मानता। ये मेरे दरवाजे पर एक याचक बन करके आए हैं, मांगने के लिए आए हैं। अगर आज मैं नहीं दूंगा तो तीनों लोकों में मैं कलंकित हो जाऊंगा, सो मैं कलंकित होना नहीं चाहता। दूसरी बात, ये अगर विष्णु रूप में आते तो मैं इनसे धनुष और बाण उठा के इनसे युद्ध करता, भले मैं वीरगति को प्राप्त हो जाता, लेकिन मैं इनके सामने झुकता नहीं। तीसरी बात, ये ब्राह्मण है, ये मेरे द्वार पर आए हैं, मैं इन्हें कुछ ना कुछ दे के विदा करूंगा। चौथी बात, ये आए हैं खुशी से दे दूंगा तब तो मेरी बल्ले बल्ले है, अगर नहीं दिया तो एक ही श्राप में सब कुछ नष्ट कर देंगे मुझे सहित। इसलिए गुरुदेव मुझे क्षमा करे। मुझे भगवान शंकर से नहीं डर लगता, भगवान ब्रह्मा से नहीं डर लगता, भगवान विष्णु से नहीं डर लगता, लेकिन मुझे एक ब्राह्मण से डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप स्वयं गोविंद भी नहीं टाल सकते। वो खुद कहते हैं मैं ब्राह्मण को कभी उनके श्रापों को टाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि भगवान से बड़ा ब्राह्मण है। भगवान के दो मुख हैं, एक अग्नि एक ब्राह्मण। आप अग्नि में स्वाहा करें, लेकिन एक ब्राह्मण को भोजन कराओ और आहा बोल करके जाए, बड़ा स्वादिष्ट भोजन था, मजा आ गया, तो भगवान उससे बड़ा और आहार पाते ही नहीं है कहीं। इसलिए यज्ञ कराओ, भगवान के दो मुख हैं, हवन करो, यज्ञ करो, ब्राह्मण को जरूर भोजन कराओ, ये नियम है, तब भगवान पाते हैं और आपका पूजन सफल होता है। इससे पहले पूजन सफल होने वाला नहीं है।
महाराज बलि ने कहा प्रभु ये ब्राह्मण बन के आए हैं, मैं इन्हें सब कुछ दूंगा। बलि ने कहा महाराज शुक्राचार्य ने कहा ये तो सब कुछ दे देगा। संकल्प के लिए जैसे कमंडल उठाया, शुक्राचार्य उसमें सूक्ष्म रूप बना करके कमंडल में घुस कर बैठ गए। और कमंडल में एक ऐसे निकला रहता, केतली देखें आप सब, पानी निकालने वाला, उसी से एक आंख से शुक्राचार्य देख रहे थे क्या करने वाला है बलि। अब जल तो निकल नहीं रहा, भगवान ने ध्यान लगाया, देखा तो शुक्राचार्य घुस के बैठे हैं। एक कुश की डुम्बी को तोड़ा और कहा महाराज आपका ये जो कमंडल है ना बहुत पुराना हो गया, इसमें जंग लग गया है, थोड़ा सा मैं साफ करूंगा। उसकी डुम्बी बहुत पैनी होती है, उससे भगवान ने जैसे साफ किया तो एक आंख शुक्राचार्य की चली गई, वहां से भगे। अब संकल्प लेने की बारी आई है, संकल्प दिया है। जैसे महाराज बलि ने भगवान को संकल्प दिया है, अच्छा संकल्प कोई देता है तो उसके हाथ को पकड़ते हैं कि नहीं, पकड़ते हैं ना, तो भगवान ने तो पहले ही थाम लिया। अब भगवान देखते ही देखते अपना विराट रूप बनाया है, विराट रूप जैसे बनाया, बलि देखता रह गया, बलि देखता रह गया। भगवान ने एक पग से, अपने दाहिने पग से सातों लोकों का भेदन करते हुए ब्रह्मांड का भेदन किया है और ब्रह्मांड से माता गंगा की धारा निकली है। स्वर्ग लोक में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में भगवान के चरणामृत को रोका है। माता गंगा जब निकली तो भगवान के चरणों को धोती हुई स्वर्ग में आई, सो भगवान ब्रह्मा ने उसे अपने कमंडलों में धारण किया है। सबसे प्रथम धारा स्वर्गलोक में आई है, गंगा की द्वितीय धारा पाताल लोक में जाती है और तृतीय धारा हमारे भागीरथी महाराज इस धरा पर लेकर के आए हैं सबको पवित्र और पावन करने के लिए। गंगा की 3 धारा निकली। अब दूसरे पैरों से भगवान ने बाएं पैरों से समस्त नीचे के लोगों को माप लिया। तीसरा पग कहाँ रखूं? भगवान ने बलि से कहा बलि तीसरा कहाँ रखूं? बलि तो अचूक रह गया। भगवान ने कहा हे गरुड़ इसे वरुण फांस में बांध लो। और जैसे गरुड़ ने बांधा सारे सैनिक भगवान को मारने के लिए दौड़े। तो कहता है बलि सावधान, अभी हमारा समय सही नहीं है, अगर तुम सब युद्ध करोगे सब मारे जाओगे, अभी चुपचाप बैठो, अभी समय ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को यही करना चाहिए, अगर उसके जेब में पैसे नहीं है तो किसी के साथ कहीं खाने कुछ नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी परिस्थिति यदि ठीक है तो सब काम करो, नहीं ठीक है तो आप बिल्कुल ना करो। बलि ने रोका, बलि ने कहा प्रभु मेरा एक प्रश्न है। भगवान ने कहा पूछो, आप सबको भी देना है। बलि ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु धन बड़ा होता है कि धनपति बड़ा होता है, क्या बड़ा होता है? आप लोगों से प्रश्न है, धन बड़ा होता है कि धनपति बड़ा होता है? नहीं पता? धन बड़ा होता है, सही है, धन बड़ा होता है। देखो कहते हैं ना इंसान से बड़ा इंसान का नाम होता है कि नहीं? आप चले जाओगे लेकिन नाम भले कहे भैया बहुत नाम है उनका, क्या वो उनकी शरीर ऊपर तक चली गई है लेकिन व्यक्ति का नाम बड़ा होता है। सो भगवान ने कहा बलि धनपति बड़ा होता है। तो बलि ने कहा ठाकुर अभी तक आपने मेरे धन को नापा है, अभी तो धनपति यहाँ बैठा है, तो तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दो ना और नाप लो, अपने संकल्प को पूरा करो। और सो भगवान ने कहा वाह बलि तुझे तो भाग्य जग गए। भगवान ने अपना चरण उठाया और बलि के मस्तक पर रख दिया। कहते हैं भगवान के चरणों में सारे तीर्थों का वास होता है, सारे तीर्थों का वास होता है। भगवान ने सब तीर्थ प्रदान किया है बलि को। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान सूक्ष्म रूप में आए हैं। प्रहलाद भी पधारे हैं वहां। प्रहलाद ने एक शिकायत की भगवान से, प्रभु आप तो मुझ पर इतनी कृपा नहीं की है, मैं आपका भजन करता करता सारा दुख झेलता रहा और बलि ने तो आपको आसानी से प्राप्त कर लिया। भगवान ने कहा कौन सी कृपा हमने तुम पर नहीं की? भक्त प्रहलाद ने कहा सबसे पहली कृपा आपने बलि पर यह की
कि आप इतना सुंदर रूप बना करके आए कि बलि मोहित हो गया और मेरे पास आए थे तो मैं डर गया था। दूसरी कृपा, आपने तो बलि से अपना चरण धुआया, अमृत का पान किया, मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला। तीसरी कृपा, आपने जब संकल्प लेना चाहा तो पहले ही बलि का हाथ थाम लिया, उसका आपने कभी कुछ लिया ही नहीं। और चौथी कृपा, आपने अपना चरण बलि के मस्तक पर रख दिया। प्रभु, इससे बड़ी और कृपा क्या होगी? आपने मुझ पर ये कृपा नहीं की। भगवान कहने लगे, प्रहलाद, हमने तुमको अपनी गोद में बैठा के खिलाया था, अपनी गोद में रखा था, लेकिन भक्त भक्त होता है। अब बलि को भगवान ने पाताल लोक प्रदान किया है, बलि जाओ, तुम्हारा स्थान वहां है। बलि ने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। सो भगवान ने कहा, मांगो। बलि ने कहा, प्रभु ये आपका जो रूप है ना, मुझे बड़े मन को मेरे भा गया है, बड़ा सुंदर लगता है। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे तो पाताल में जाना है, लेकिन पाताल में मैंने सुना है 4 गेट हैं, तो चारों गेटों पे मैं आपका दर्शन करना चाहूंगा। भगवान को आज बलि ने एक संकेत में मांग लिया है। सो भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान पातालपुरी पधारे हैं, सब मिलकर के गए हैं और शुक्राचार्य के एक नयन फोड़ दिए हैं भगवान ने, क्योंकि हमारे जो 2 नेत्र हैं ये ज्ञान और वैराग्य है। शुक्राचार्य ने ज्ञान से परमात्मा को पहचान लिया कि ये हरि हैं, लेकिन ये वैराग्य नहीं आया कि हरि हैं तो ले जाने दो, वैराग्य आना चाहिए। लोभ आ गया था, सो भगवान ने वैराग्य के नेत्र को फोड़ दिया। हमारे जो 2 नेत्र हैं ये ज्ञान और वैराग्य है। एक तो ज्ञान को अर्जित करता है, दूसरा वैराग्य की तरफ बढ़ जाता है। इस प्रकार से भगवान ने पाताल लोक में चातुर्मास किया, 4 महीने। आज भी वृंदावन में जितने संत हैं, हरिद्वार में सब चातुर्मास करते हैं। अपने धाम को छोड़ करके 4 महीने कहीं नहीं जाते। जो वास करने वाले सब वास करते हैं। सो भगवान देवर्षि नारद जी महाराज गए, माता लक्ष्मी से कहा, आपके स्वामी पातालपुरी में फंसे हैं, उनको छुड़ाने नहीं जाएंगी देवी? बोले कैसे? बोले बलि ने तो उनको मांग लिया है। माता लक्ष्मी बहन का रूप धारण करके जाती हैं, भगवान को मांगा है, बलि को रक्षा सूत्र बांधा है, सो अपने भगवान को प्राप्त करके फिर पुनः अपने वैकुंठ पधारी है। ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री महाराज परीक्षित को श्रवण कराई है। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु आपने सब कथा सुनाई, भक्त की, भगवंत की, सबकी, क्या भगवान ने किसी पशु पर भी कृपा की है? सो भगवान ने एक बड़ा सुंदर, सुखदेव भगवान ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। कथा आप सबको आती भी होगी, गज और ग्राह की। सुने हैं कि नहीं? कितने लोग सुने हैं भैया? गिने चुने लोग कथा सुने हैं और सब यहाँ बिना सुने बैठे हैं। गज और ग्राह की कथा हमारे जीवन के दृष्टांत को दर्शाती है। एक दिन एक बड़ा सुंदर गज है, गजेंद्र उसका नाम है, और उसके पास 10,000 हाथियों का बल है। जंगल का राजा है, एक बार दहाड़ता है तो शेर भी अपने मांद में बैठ जाते थे अपनी गुफा में। ऐसा वो गजेंद्र है। एक दिन उसको प्यास लगी, गर्मी का महीना है, स्नान करने के लिए गजेंद्र त्रिकुट पर्वत पर रहता था। उसी बीच में एक सुंदर सरोवर था, बड़ा साफ, बड़ा स्वच्छ जल था। गजेंद्र वहां प्रवेश किया और उसके 1000 पत्नियां थी। कितनी? और 10,000 बच्चे थे। 1000 पत्नियां, 10,000 बच्चे। गजेंद्र सबको लेकर के उस सुंदर सरोवर में जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपसे पूछेंगे। सुंदर सरोवर में गया है, पानी तो पिया, लेकिन गर्मी है, जल विहार करने लगा है। सूंड में जल भरता, पत्नियों के ऊपर फेंकता, बच्चों के ऊपर फेंकता, पूरे उस तालाब का उस मंथन करने लगा। जब मंथन करने लगा उस सरोवर का, तो उसमें छिपा एक ग्राह था। ग्राह किसे कहते हैं? ग्राह किसे कहते हैं? आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं, मतलब अपने आप पर विश्वास नहीं है कि ग्राह किसे कहते हैं। नहीं पता? ये संस्कृत शब्द है। ग्राह एक मगरमच्छ है, तो बोला कीजिए ना, इसे घड़ियाल भी कहते हैं। सो उसमें एक ग्राह था। उस ग्राह को बड़ा क्रोध आया कि ये मूर्ख मेरे घर में आकर के
मेरे घर को नष्ट कर रहा है, अर्थात ग्राह का घर जल है और ये सब जल को दूषित कर दे रहा है। ग्राह को बड़ा क्रोध आया और गजेंद्र के पैरों को पकड़ लेता है। गजेंद्र के पैर को पकड़ा। अब गजेंद्र तो सोचता है मैं 10,000 हाथियों का बल लगता हुआ खींच कर बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गजेंद्र अब सोचता है मैं फंस गया और निकलने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ दूर गजेंद्र खींच कर लाता तो कुछ दूर ग्राह फिर बीच धारा में ले जाता। आवाज लगाई है, बच्चे और पत्नियां सब सूढ़ में सूढ़ मिला करके खींच रहे हैं गजेंद्र को, लेकिन निकाल नहीं पाते हैं। बच्चे छोड़कर चले जाते हैं कि पिताश्री मैं भूखे प्यासे नहीं मर सकता, अब आप अपनी रक्षा स्वयं कीजिए। ध्यान दो, वे पूछेंगे इसमें क्या हुआ है। अब पत्नी बची है, पत्नी भी प्रयास करती है, नहीं निकले तो पत्नी कह रही है हे स्वामी आप अपना प्रयास सार्थक रखिए, आप अवश्य निकल जाएंगे। मेरे बच्चे जंगल में चले गए हैं, भूखे प्यासे होंगे, मैं उनके पास जा रही हूँ। आज गजेंद्र के इतने बड़े परिवार सब कोई चला गया, अकेला उस सरोवर में फंसा है। युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। कहते हैं ये युद्ध 1000 वर्ष तक चला और ग्राह भी बलशाली, गजेंद्र भी बलशाली। देखो गजेंद्र जल जंतु, थल जंतु है, उसका थल में बल ज्यादा है, लेकिन ग्राह जल जंतु है, उसका जल में बल ज्यादा है। और जो व्यक्ति जल में फंसता है वो जल्दी दौड़ नहीं पाता, दौड़ पाता है। अगर पांव भर पानी है, आपको दौड़ने के लिए कोई कहे तो बहुत आराम से दौड़ोगे, और ऐसे मिट्टी पर रेस लगाओगे। ये हाल गजेंद्र का हुआ। गजेंद्र बड़ा घबरा जाता है और भगवान को पुकारा है। कब पुकारा? नव मंडल से सब देवता देख रहे हैं, गजेंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, बड़ी सुंदर स्तुति की है। अष्टम स्कंद के 3य अध्याय में ये स्तुति लिखी गई है। गजेंद्र स्तुति के नाम से भगवान की वंदना करता है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एताजितात्मकं पुरुषायादि बीजाया परेशाया विधीमहि। हे प्रभु आपकी जय जयकार हो, लेकिन इस स्तुति में किसी का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं था। शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता देख रहे हैं। देखो अपना इष्ट भी बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई सहायता के लिए नहीं आया। सब सोचते हैं स्तुति तो बड़ी प्यारी है पर मेरा कहीं नाम नहीं है, और जहाँ स्तुति में कहीं नाम नहीं होता है। हमारे बैकुंठनाथ के कानों में स्तुति पड़ी तो बैकुंठनाथ ने सोचा ये जब किसी की स्तुति नहीं है तो गजेंद्र मेरी स्तुति कर रहा है। तुरंत भगवान ने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ तुम इतनी बेग से चलो, मुझे गजेंद्र को बचाना है। तो गरुड़ कहता है, आज गरुड़ के अंदर अभिमान आया है। गरुड़ कहता है प्रभु मैं इतनी बेग से उड़ूंगा, आपको एक क्षण में पहुंचा दूंगा। भगवान ने सोचा इसके अंदर अहंकार आ गया है, और भगवान ने कहा गरुड़ मेरी उंगली लेकर के तुम उड़ो। गरुड़ उड़ नहीं पाया। अब गरुड़ का अहंकार दूर हुआ, प्रभु मुझे स्वीकार करो, मुझसे गलती हुई है। और गरुड़ को लेकर के भगवान उड़े हैं। इधर गजेंद्र डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, मात्र नेत्र बचा हुआ है और सूढ़ बची हुई है। सो गजेंद्र ने अपने उस सूढ़ में एक कमल रख करके भगवान को देखा कि नाथ आ रहे हैं, तो एक स्तुति गाई है। सो अंतः सरस्सुरवलेन गृहीतयातो दृष्ट्वा गरुत्मतिखरिं हाउपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमा कृच्छा नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। लास्ट में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन सबसे लास्ट में गजेंद्र ने भगवान का नाम लिया है और नाथ आए हैं, और गजेंद्र ने बड़ी सुंदर एक और स्तुति गाई है। हे गोविंद हे गोपाल अब तो शरण लीजिए। भगवान से कहा हे प्रभु अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में,
अब एक आप मेरा सहारा हो, आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़े प्रेम से ठाकुर जी को शरण में जाकर के यही अरदास करेंगे। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी किस्ती है, तू ही है किनारा, तू ही मेरी किस्ती है, किनारा। कहीं छूट जाए तो दामन तुम्हारा, बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रजाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको
को न हरगिज में दुनिया का है सारा, देखो न हरगिज में दुनिया का है सारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, आगे मुझको देना सहारा, आगे मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। मोल भी खोया और ब्याज भी गवाया, मोल भी खोया मैंने ब्याज भी गवाया, मोल भी खोया मैंने ब्याज भी गवाया, मोल भी खोया मैंने ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको प्रभु जी हो, दुनिया में प्रभु जी मुझको दो ना दोबारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, आगे मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा, तुम्हारा। गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे। भगवान की स्तुति जब गजेंद्र ने की, भगवान ने देखा गजेंद्र मुझे पुष्प अर्पण कर रहा है। सो भगवान अभी बहुत दूर है, गजेंद्र डूबने वाला था। तो सुदर्शन ने कहा, हे प्रभु मुझे छोड़ दो, नहीं तो सबसे पहले संसार मेरे ऊपर प्रश्न करेगा कि सुदर्शन तो मन की गति से जा सकता था, सो प्रभु के हाथ में रह गया। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया, जाओ मेरे गजेंद्र की रक्षा करो। और सुदर्शन आया, ग्राहक को मार करके गजेंद्र की रक्षा की है, ग्राहक का उद्धार किया है। और ग्राहक को भगवान ने कल्याण किया, गजेंद्र को बचाया। सो इसी पर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु भगवान तो गए थे गजेंद्र का कल्याण करने के लिए, पर भगवान ने सबसे पहले ग्राहक का कल्याण क्यों किया? और गजेंद्र एक पशु है, सो इसने भगवान की स्तुति कैसे की? दो प्रश्न करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। कहते हैं, राजन पूर्व जन्म में जो ये गजेंद्र था, ये इंद्रदुम्न नाम का राजा था। एक बार मणिग्रीव पर्वत पर तपस्या में लीन था। अगस्त मुनि का आगमन हुआ है। अगस्त मुनि को देख करके गजेंद्र, ये इंद्रदुम्न नाम का राजा खड़ा नहीं हुआ, ध्यानस्थ था। उसी वक्त महाराज अगस्त ने श्राप दे दिया कि मूर्ख तू राजा है, तेरे अंदर अहंकार है, तू सम्मान भी नहीं कर सकता, जा तू गजेंद्र हो जा। और सो इसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु
आपने श्राप दे दिया, मेरा कल्याण कब होगा? सो अगस्त्य मुनि ने कहा, जा, तेरा कल्याण द्वापर में होगा, भगवान कृष्ण करेंगे। और ये जो ग्राह है, ग्राह एक हाहा और हूहू नामक गंधर्व थे। उनमें से ये हूहू नामक गंधर्व था, इसकी आदत थी, अगर कोई जल में खड़ा होकर के ऋषि और मुनि तपस्या करता रहता था तो उनकी पैरों को पकड़ करके उन्हें डरा दिया करता था। सो सब संत डर जाया करते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि स्नान करने गए और भगवान सूर्य को जल देने लगे थे, ध्यानस्थ हुए थे, और हूहू नामक गंधर्व ने पैर को पकड़ा तो डरा दिया। भगवान दुर्वासा के जब नेत्र खुले, कहा, मूर्ख, तू इतना बड़ा नहीं जानता कि मैं तपस्या कर रहा था और तूने मेरे पैर को स्पर्श किया, मुझे डरा दिया। जा, तुझे पैर पकड़ने की बड़ी आदत है और जल में तू ग्राह हो जा। फिर हूहू नामक गंधर्व भगवान से विनती करने लगा, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा, दुर्वासा जी ने, जा, जिस दिन तू मेरे हरि के भक्त का चरण पकड़ लेगा उस दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। सो ये जो गजेंद्र है आज भक्त बना है, प्रभु का स्मरण किया है, ध्यान किया है, बुलाया है, ग्राह पैर पकड़ा था और सो भगवान ने सबसे पहले ग्राह का कल्याण किया है। गजेंद्र का बात है। एक इसका दृष्टांत आप समझिए, ये गजेंद्र और ग्राह की कथा हमको किस तरफ मोड़ती है। जो ये सरोवर है, ये संसार है, इसके अंदर छिपा हुआ ग्राह ये काल है, और जो ये गजेंद्र है ये जीव है। जीव इसी प्रकार से, हम सब जीव हैं, हम सभी सरोवर रूपी संसार में आए हुए हैं, और एक दिन ग्राह रूपी काल जब आकर के मुझे पकड़ेगा, और अंत समय अगर हरि का नाम ले लिया तो मेरा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। यदि मैं हरि को भूल गया तो उद्धार होने वाला नहीं है। ये सब सरोवर रूपी संसार है। यह दृष्टांत भाव समझाते हुए भगवान सुखदेव जी ने 9वें स्कंद में बड़ी सुंदर बात कही है। सारे वंशजों का वर्णन आया है। आप सब इतिहास उठा के पढ़ लेना, राम जी के वंशज में कौन हुए। 39वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम जी पधारे हैं। एक जगह कथा हो रही थी, वहां किसी ने कहा कि भैया व्यास जी ने तो बताया ही नहीं कि राम जी के पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे। ये इतिहास ऐसे पढ़ लेना। एक छोटा सा दृष्टांत, तो हंसने वाली बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, जरूरी है दृष्टांत देना। एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है, ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। एक बहुत बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है और उसको पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास 400-500 भैंस हैं। क्या है? भैंस है। और एक चौराहे पर बैठता है, भैंस को चराता है सारा दिन। और काशी से पढ़ने वाले जितने भी विद्वान बेचारे पोथी लेकर के, पत्रा लेकर के गुजरते थे, उन सबसे एक प्रश्न करता था। पहले शर्त करता था कि अगर आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे दोगे मैं अपना सारा धन तुम्हें दे दूंगा, अगर नहीं दे पाए तो आप मेरे घर नौकर बन के रहोगे। अब भैया पढ़े लिखे पंडित तो मानेंगे, भैया पूछो मैं पढ़ के आ रहा हूँ। सो वो जिम्मेदार का एक प्रश्न था कि राम जी के पिता का क्या नाम था? तो दशरथ। तो दशरथ के पिता का क्या नाम था? आज के पिता। ऐसे पूछते जाता। अब भैया मनु महाराज पे समाप्त। तो इनके पिता का क्या नाम? पता नहीं। सारे पंडितों को फंसा के रखता, उसको खुद नहीं पता है लेकिन अजमाता था। और ऐसे लोगों के चक्कर में आप कभी मत पड़ना, इसलिए सुना रही हूं। वो पंडित बेचारा फंस जाता, उसके यहाँ जाता, काम करता नौकरों की जैसे। ऐसे उसने 250-300 पंडितों को फंसा के रख लिया। अब एक भाई अपने घर बहुत दिन के बाद पहली बार घर जा रहा था, पढ़ करके उस भाई ने लेटर लिखा, पत्र लिखा अपने भाई को, भाई मैं इस दिन अपने घर पहुंच रहा हूँ। अब भाई बड़ा खुश, 2 ही भाई है, मेरा भैया आ रहा है। लेकिन दिन तो बीत गए, भाई आया नहीं। 2-3 दिन 4 दिन और बीतते गए, वो भाई भी फंस चुका है उसी के चक्कर में। उसके गांव में एक व्यक्ति जानता था तो बड़ा दुखी था। दूसरा व्यक्ति कहता, भैया क्यों दुखी हो? तो छोटा भाई कहता है, मेरे भाई ने पत्र भेजा कि भैया मैं इस दिन आ रहा हूं, पर मेरा भाई आया नहीं अभी तक, 5-6 दिन बीत गए। तो वो व्यक्ति ने कहा, ऐसी ऐसी बात है, वहां एक जिम्मेदार रहता है, ऐसे प्रश्न करता है, फंसा लेता है, लोगों को आने नहीं देता। उस भाई ने कहा, ऐसा है? बोले हाँ। अब वो भाई पंडित तो था ही, ब्राह्मण घर का था, धोती कुर्ता पहना, चंदन तिलक लगाया, पोथी दाबी और चल पड़ा।
और उसी से मुलाकात हो गई जिमीदार से। ए पंडित जी रुको तो, अकड़ के बोला क्या है जी, बोलिए। बोले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अरे पूछिए। देखो एक अकड़ के बोलता दूसरा भी बोला तभी बनती है। अगर कहते हैं ना एक चिल्ला के बोला तो दूसरा चिल्ला दिया, सोचता है मुझसे तेज बोलने वाला। ये कलयुग है, ये क्या है, कलयुग है। एक बार व्यक्ति को अवसर दो, दो बार दो, तीसरी बार बिल्कुल अवसर देना, एक भी कमी ना छोड़ो कि मैं उसे अवसर दूं। और तीसरी बार अगर व्यक्ति हावी हो गया आप पर, आप कभी उससे जीत नहीं सकते, कभी जीत नहीं सकते। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनको पहली बार में ही बोल देना पड़ता है सावधान। तो उस भाई ने कहा पूछिए क्या प्रश्न है। बोले पहले एक शर्त है। बोले मैं तुम्हारी शर्त बहुत जानता हूँ, प्रश्न तो करो। बोले यही है आपकी शर्त, मैं नहीं बता पाऊंगा, आपका दास बन जाऊंगा। और अगर महाराज हमने बता दिया ना तो सारा धन दौलत चौकीदार नौकर सब मेरे हो जाएंगे। और भैया जिम्मेदार इतने लोगों को फंसा चुका था, सोचा पंडित ऐसे ये भी है। अब शर्त हो गई। पूछे कि राम के पिता का क्या नाम था, उसको यही दो पता था। तो बोला दशरथ। बोले दशरथ के पिता का क्या नाम था। बोले 11 रथ। बोले 12 रथ, उनके पिता 13 रथ, उनके पिता का 14 रथ, 15 रथ। अब भैया ऐसे करते करते लाखों में पहुंच गया। जिम्मेदार तो चुप, उसको भी नहीं पता कि इनके पिता का क्या नाम है। वो 11 रथ 16 रथ लाख रथ 1 करोड़ अरब खरब नील 10 नील शंख बताया। अब जिम्मेदार हार गया, चरणों में गिरा। और वो बालक, वो भाई सर उठा के अपने भाई के पास पहुंचा। भाई देखते ही रोने लगा। बोला भैया रोने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो इतना धन भी नहीं था, इतनी भैंस नहीं थी, मेरे तो 2 थी, मैं चराता था। देखो भैंस चराने वाले ने भैंस चराने वाले की बुद्धि पकड़ ली, पकड़ी कि नहीं, पकड़ ली ना। इसलिए पढ़ा लिखा वहां फेल था। कहते हैं पढ़ाई से ज्यादा है कढ़ाई। पढ़े तो रहो लेकिन कढ़े भी खूब हो जाओ। संसार में संसार की बातों को समझना भी सीख जाओ, ये विद्या काम नहीं देती संसार में आने पर। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, अभी शहर की कोई लड़की आ जाए शादी ब्याह करके तो वो तो सिर्फ पढ़ाई की है और आपके इस संसार के गुणों को नहीं जानती। वो पागल जैसी बावरी जैसी घूमेगी, क्या करो। इसलिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कढ़ाई है। पढ़ो खूब खूब पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो, लेकिन कढ़ो भी खूब जाओ, खूब अच्छे से सीख भी जाओ। सो भाई लिपट कर रोया और अपने भाई को बचाया है। कहते हैं कि मूर्ख से मूर्ख की बनती है। जो मूर्ख होता है उससे मूर्ख की बनेगी, जो ज्ञानी होता है उससे ज्ञानी सी बनती है। एक कहावत है, ज्ञान से ज्ञानी लड़े, लड़े मूर्ख से मूर्ख। एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है और हम सब लोग उसका बहुत गलत अर्थ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उस चौपाई को ध्यान से सुनना। पहले आप सबको बोलना है, फिर मैं बोलूंगी। रामचरितमानस में चाहे कोई चौपाई ना याद हो, लेकिन हर व्यक्ति को एक चौपाई याद रहती है, और अक्सर कर हमारे भाइयों को। अगर मैं गलत कहूं तो कहना। उनको कौन सी चौपाई है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना। देखो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, आवाज आ रही है के अधिकारी। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? कि ढोल को मारो, स्त्री को पीटो, हाँ यही हुआ ना? कैसे शिक्षा देना? स्त्री को भी ताली से। क्या प्रश्न है, देख लीजिए भैया। इसीलिए कहते हैं जो अधूरा ज्ञान रहा उसको बोल दिए, लेकिन जो अच्छा ज्ञान रहा उसे नहीं बोलते हैं। ताड़ना का मतलब है समझना, पीटना नहीं उसको। यहाँ एक शब्द आप समझिए। एक बार एक घर में मैं बैठी थी, उसकी धर्म पत्नी से कोई गलती हो गई तो वो महानुभाव बाहर से आए, सूट बूट चढ़ाए, तो कहते हैं तुलसीदास ने गलत नहीं लिखा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। तुमको पिटाई करूं समझ में आएगा?
अभी मेरी बात को सुनिए, आप फिर जवाब देना। मेरी बात को सुनिए फिर जवाब देना। अच्छा, ढोल को बिना पीटे बजेगी? मतलब स्त्री को जब तक हाथ से मुंह से नहीं, अगर आप मुंह से समझाओगे तो स्त्री नहीं समझेगी। यहाँ समझाने का, तुम्हें समझाना नहीं है, तुमको समझना है। ताड़ना का मतलब है समझना। मेरे भाव को आप सुनिए, समझाना नहीं है। ताड़ना का मतलब है समझना। हम नहीं कह रहे थप्पड़ से समझा दो। ढोल होती है, पहले मेरे मेरे उदाहरण को सुनिए। आप अपनी बात मत उठिए। कहावत है ना, जो जो सुनना चाहता है सुनता वही, आप कुछ भी बोल दो। तो भैया एक मिनट, जो ढोल होती है पहले आप इसे सीखो। क्या करो? सीखो। और ऐसे लेके आओ, भट 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 लगो बजाने, कैसे बजेगी? स्वर कान में जाएगा ना तो लोग कहेंगे कौन सा गंवार बैठा ढोल बजा रहा है। ठीक है, तो आप को वो शोभा नहीं देगा। सबसे पहले ढोल की प्रक्रिया को समझो, कैसे इसे बजाना है। ताड़ना का मतलब है समझना। जब तक ढोल बजाना नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे, क्या ढोल बजेगी? और जब आप सीख जाओगे, उसी ढोल पर जब अपनी थापी दोगे तो कितनी सुंदर बजेगी। बजेगी कि नहीं? ढोल गंवार, जो गंवार होता, जो पढ़ा लिखा नहीं है, और आप आकर के सूट बूट चढ़ाए उससे इंग्लिश में बात करो, कुछ समझेगा? अच्छा, एक दृष्टांत दे दूं। एक बार 3 व्यक्ति थे गांव में। 3 व्यक्ति गांव में थे। केवल 1 नंबर के लुक्खा थे। गांव में कहते हैं ना, लुक्खा ही कर रहे हैं। 1 नंबर के दुष्ट व्यक्ति थे। और तीनों व्यक्ति का काम था किसी को मारना, किसी को पीटना, झगड़ा लड़ाई करना, यही काम था। अब तीनों ने, एक बार गांव वालों ने बड़ा डांटा। तीनों विचार करते चलो मुंबई कमा आए। तो मुंबई गए। 3 शब्द सुना। 3 शब्द सुना। S no 3। क्या सुना? S नो और 3। अब महाराज कमा के आए, 3 शब्द सुन लिए। आए गांव में घूमते, कोई कहते यस नो 3। तो लोग सोचते भैया ये नंबर 1 का पढ़ा लिखा है, इंग्लिश पढ़ के आया है। एक दिन शायद उस गांव में चोरी हो गई। उस गांव में चोरी हो गई। कुछ पुलिस आए। पुलिस तो पढ़े लिखे थे, पुलिस इंग्लिश में बोल रहे थे। गांव वालों ने कहा भैया हम लोगों को तो इंग्लिश आती नहीं, उन तीनों को बुला लो। भैया कह रहे बम्बईयन ने। बोले उन तीनों को बुला लाओ। अब तीनों भैया अट्टे कट्टे, और उनके साथ 4-5 और पीछे आ रहे हैं। भैया जो पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव, अगर शहर से सिटी से कमा के आता है, पढ़ाई करके आता है, तो गांव के जो लोग उसके बराबर के रहते हैं उसके साथ चलते हैं, उसका भी नाम हो। अब वो सब सोचे भैया पढ़ा लिखा है, पुलिस बुला रही है, मैं इसके पीछे चलूं, बॉडीगार्ड बन के आई। तो पुलिस ने कहा कि तुमने चोरी की? वो सोचा, तो ये कहता है यस। इसको नहीं पता ये बोल क्या रहे, कहता है यस। तो दूसरे से पूछा 3 लोग थे? कहता है, बोला कि हाउ, कितने लोग थे? तो कहता है 3। अब बोल दिया 3, तो चोरों ने कहा इसका मतलब ये सही बोला, इसको पकड़ के ले चलो। उसको जब ले गए जेल में, खूब कुटाई की, इसकी पिटाई की। तो बोला धन कहाँ रखे हो? बोले नो। अब वो यस 3 और नो 3 वर्ड सीख करके आया। कहता है पकड़ के पिटाई हुई, बढ़िया सी कुटाई हुई, सारी इंग्लिश निकल गई। एक पुलिस वाला तो कुछ समझदार था, बोला ये तीनों से आपने पूछा? तो तीनों ने यस 3 और नो बोला। कुटाई हुई तो कहता है नो। इसका मतलब है कि ये 3 ही वर्ड इंग्लिश का जानते हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। महाराज इनको छोड़ो, ये चोर नहीं। कुटाई तो बढ़िया हो गई ना। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है, संशय में डाल देता है। इसलिए जब तक पूरा ज्ञान न हो हमें बोलना नहीं चाहिए। तो ऐसा ना हो कि चोरों के जैसे हम भी पकड़ लिए जाए। इस प्रकार उसका मतलब होता है समझना।
गंवार जो बेचारा पढ़ा लिखा ना हो, आप आकर के उससे इंग्लिश बोलो, क्या समझेगा आपकी बातें? आपको बात करने में आनंद नहीं आएगा। उससे बिल्कुल उसी की भाषा में बात करो, उसे समझो ये क्या चाहता है। अब गंवार को तुम भैया ताड़ से पीटोगे, हैं? लगाओ 2 थप्पड़ तो गंवार उठाएगा, पत्थर उत्थर देगा और दोनों में युद्ध छिड़ जाएगा। इससे अच्छा उसे समझो, समझने का प्रयास करो, ये चाहता क्या है। हमारे गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक पढ़ा लिखा लड़का आया और उसकी इकलौता बेटा था। उसकी माता की इच्छा थी कि मैं अपने पुत्र का विवाह किसी सुंदर लड़की से करूं जो संस्कारी हो, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी, उसकी शादी हो गई। पहली रात जब अंदर गया तो कहता है अपनी पत्नी से, गिव मी वाटर। तो पत्नी ने सोचा ये वाटर मटर क्या बोल रहा है, उस दौड़ के गई सासू के पास, बोली सासू माँ वो मटर मांग रहे हैं। सासू माँ ने कहा मटर, लेकिन सासू ने प्रश्न नहीं किया, मेरा बेटा आया है मांग रहा होगा। बहू मटर लेके पहुंची, कहती है लीजिए। देखते ही तो चिल्लाया, उठाया थाली और फेंक दिया, लगा पीटने उसको। रात में नौटंकी शुरू कर दिया। जितने लोग थे सब उसकी निंदा करने लगे, कैसा मूर्ख बेटा है, पढ़ाया लिखा है लेकिन संस्कार नहीं दिया। भला कोई पहले ही दिन बहू को मारता है। बड़ी इंसल्ट हुई। माँ सुबह हुई, माँ ने कहा बेटा तुम इंग्लिश पढ़कर, तो बेटे से पूछा तुमने क्या मांगा था। बेटे ने कहा माँ मैंने इससे पानी मांगा था। बोले तुमने कहा था, क्या बोला? बोले हमने यही कहा था गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। तो ये मटर लेकर के आई। तो उस माँ ने कहा बेटा आप पढ़े लिखे हो, ये बहू पढ़ी लिखी नहीं है, इससे इसी लफ्ज में बात करते तो आज जो तुम्हारी निंदा हो रही है घर घर में नहीं होती। इतने पढ़े लिखे हो, बहू को समझे नहीं, मैंने बताया पढ़ी लिखी नहीं है, संस्कारी है, सो तुमने उसे मार दिया, कितनी तुम्हारी निंदा हुई। पति बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत पछताया, काश मैं अपनी पत्नी को समझता। कहने का मतलब है समझो, ढोल गंवार शूद्र, शूद्र उसे नहीं कहते नीच काष्ट को। और हमारे यहाँ कुछ लोग तो बड़े लंबे चौड़े प्रसंग बना देते हैं। शूद्र वो व्यक्ति है, कोई पंडित हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, शूद्र उसे कहते हैं जिसके पास वेदों का ज्ञान ना हो, शास्त्रों का ज्ञान ना हो, गुणों का ज्ञान ना हो, इन सबसे हीन हो, उसे हम शूद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शूद्र कहते हैं। कहते हैं तुम्हारी शूद्रों में गिनती होती है। पशु, पशु को बेचारा भाग रहा है, वो जंतु है, जानता नहीं है, उसके दिमाग नहीं है। अगर मान लो वो भाग रहा है, छड़ी उठाओ पीटना शुरू कर दो, क्या वो दूसरे दिन से भागेगा? नहीं भागेगा। भागेगा? नहीं भागेगा ना, भागेगा, फिर वो भागेगा। उसे समझो, वो भागे, उसे पकड़कर बांधो, उसको सहलाओ, उसको पुचकारो, उससे बातें करो। कहते हैं भैंस रखना भैंस के बराबर होता है, भैंस जैसे बनना पड़ता है। क्यों लोग कहते हैं? उदाहरण देते हैं, क्योंकि हमें उसे समझना है। हम एक जंतु को पालते हैं, हम जिस रंग में रंगना चाहें वो उसी रंग में रंग जाता है। इसको समझो। और ऐसी नारी होती है, नारी को हमें समझना चाहिए। हमने पहले समझा दिया, नारी को समझो, नारी क्या चाहती है। और हम भैया कुछ गलती किए, नहीं बोलती है, हम उठाए हाथ और ताड़ना शुरू कर दिए। उसको समझो। इस प्रकार से कहा जाता है कि हर व्यक्ति को समझना चाहिए, उससे परखो। कहते हैं भैया हमने देख करके पहले ही ताड़ लिया था, कहते हैं कि नहीं? ताड़ का मतलब समझ गए थे कि आप में अंदर कोई कुछ खासियत है, कोई गुण भरा हुआ है। इसलिए आप